क्वेश्चन लिखो, a particle moves in a straight line. A particle moves in a straight line with constant velocity of 5 meter per second. A particle moves in a straight line with a constant velocity of 5 meter per second for 2 seconds. For 2 seconds. Yes, sir. It then move with a constant acceleration of -2 meter per second square. With a constant acceleration of -2 meter per second square for 8 seconds. For 8 seconds. Yes, sir. Full stop. Yes, sir. Draw VT graph. Draw VT graph for Yes, 10 sir. seconds of motion and find number A पे लिखो, number 1 find final velocity. Final. Yes, ma'am. हो गया सर. B displacement. second इसका displacement. मतलब क्या होता है? हो गया सर. Third distance. Total हो distance. गया सर. हो गया कर सर. लिया? आंसर बता. कर लिया तो आंसर बता. करने तो दो. वो मुझे डाटा बताना. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हम लोगों को 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन चला कितने टाइम? सिर्फ 2 सेकेंड के लिए. फिर रिटार्डेशन हुआ उसका -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कब तक? 8 सेकेंड तक. ठीक है, तो उसका ग्राफ बनाना है. कौन सा ग्राफ? VT ग्राफ. इधर ले लो वेलोसिटी, इधर 10. 5 था, 10 था, ये आई थिंक 10 था मेरे ख्याल से. 5 ही था. ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से 2 सेकेंड तक के लिए चला और उसके बाद -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका 8 सेकेंड तक रिटार्डेशन हुआ. तो देखो पहले वेलोसिटी क्या है? 2 सेकेंड तक कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो देखो ग्राफ ऐसे जाएगा 2 सेकेंड तक. फिर इसके बाद क्या होगा? इसका रिटार्डेशन होगा, ऐसे करके जाएगा. अब देखो -2 मीटर पर सेकेंड से इसकी वेलोसिटी कम होती हुई जा रही है. तो -2, अभी 5 है, 1 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद जैसे 2 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में. ठीक है, टाइम लिख रहा हूं यहाँ पे मैं. 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, 2 सेकेंड में 5 मीटर, 3 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 3 सेकेंड बाद रिड्यूस होना स्टार्ट हुई, 2 सेकेंड बाद -2 से. तो 3 से रिड्यूस हुआ, कितना हुआ? 3 हो गया. फिर अगले सेकंड में कितना? 1 हो जाएगा. फिर अगले सेकंड में माइनस में पहुंच जाएगा. ठीक है, तो ग्राफ नेगेटिव में भी जाएगा. कौन से सेकंड तक? 8 सेकंड. तो 8 सेकंड मतलब टोटल टाइम कितना हो गया? जैसे यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे लिखूंगा मैं
10, ठीक है, 10 सेकेंड तक। और ये कितना था 5। तो देखो ये वेलोसिटी कितनी होगी, अब यहां से रिटार्डेशन चालू हुआ, ठीक है, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन कब से लगा, 2 सेकंड बाद से, कितने टाइम के लिए, 8 सेकंड। तो आप v चाहो तो फॉर्मूले से निकाल सकते हो, v बराबर u प्लस 80, u की जगह लूंगा मैं 5, a की जगह 2 माइनस का 2 इंटू 8, कितना आएगा, 8 2 16, 5 माइनस 16 कितना हुआ, -11। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी इसकी, माइनस का 11, ये वेलोसिटी कितनी आएगी, -11, ठीक है, -11 आ गया। अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या, ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया, सॉरी माइनस नीचे वाला एरिया कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो ऊपर वाला एरिया कैसे निकालेंगे, देखो एक तो बन रहा है ये रेक्टेंगल 5 और 2, 5 2 जा 10 प्लस फिर क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। लेकिन ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट कैसे निकालोगे जहां पर वेलोसिटी 0 है। तो अगेन v बराबर u प्लस 80 करोगे आप, v को 0 रख दो, u 5 है, a 2, तो t आ जाएगा आपका यहाँ से 2.5। तो ये 2.5 सेकंड कहां से, यहां से नहीं लेना आपको, जब से एक्सीलरेट रिटार्डेशन चालू हुआ है, रिटार्डेशन तो 2 सेकंड बाद से चालू हुआ है, तो ये 2 सेकंड तो ऑलरेडी चल चुका था, तो ये होगा 4.5, 2 प्लस 2.5, तो 4.5 हो गया। अब देखो इसका एरिया कैसे होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना हो गया 2.5 और हाइट अगेन 5, 2.5 हाइट अगेन 5 माइनस नीचे वाला एरिया, नीचे वाला एरिया ट्राइंगल बन रहा है हाफ 10 माइनस 4.5, 5.5, हाइट कितनी 11, ठीक है, सॉल्व करो इसको, 5 2 जा 10, देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 5 2 जा 10 और पहले इसमें से हाफ हाफ कॉमन ले लेते हैं, 2.5 इंटू 5 125, 12.5 माइनस 5.5 इंटू 11 कितना होगा 565, 565 56.5, ठीक है 56.5, 56.5, 56.5 नहीं होगा सॉरी, 55 55 60.5 होगा, 60.5, 10 प्लस हाफ 60.5 माइनस 12.5, 550, 60 माइनस 12 48, ठीक है, लेकिन माइनस का साइन आएगा, माइनस 48, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो माइनस 14 मीटर, ठीक है, माइनस 14 मीटर आ रहा है मेरा आंसर। देखते हैं क्या दे रखा है, आंसर भी -14 है, ठीक है, आंसर भी -14 है। का सम कर देंगे तो ऊपर वाला एरिया 10, नीचे वाला एरिया 24, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 प्लस 24 34 मीटर, सही कर रहा हूं ना मैं, नहीं सही नहीं कर रहा सॉरी, 10 प्लस 34 नहीं होगा, अब यहाँ पे माइनस नहीं होगा, अब ये प्लस होगा, तो 10 प्लस 1/2 48 ही आएगा, प्लस का आएगा, सॉरी 60 प्लस 60.5 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 72 70 73, 73 का हाफ 2 3 जा 6, 2 6 जा 12.5, तो डिस्टेंस आ जाएगा 46.5,
डिस्टेंस हो जाएगा 46.5 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, लिखो अगला क्वेश्चन। चलो मैं लिखवा देता हूं। क्वेश्चन लिख लो और सॉल्व करना है सभी को। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meter per second. 20 meter per second using equation of motion. Using equation of motion. Using equation of motion, draw following graph. तो कौन कौन सा ग्राफ बनाना देखो। ग्राफ ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बनाओ आप लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर आप क्या बनाओगे, वीडीटी ग्राफ हो गया। फिर एटी ग्राफ बना लो, चलो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना लो, एसटी ग्राफ। ठीक है, 3 ग्राफ तो हो गए। चौथा ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ नहीं देखा हुआ, स्पीड टाइम ग्राफ। क्या? स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड और टाइम का ग्राफ। और 5वां डिस्टेंस टाइम ग्राफ। करो इन क्वेश्चन को करो, लेकिन आप लोग को सॉल्यूशन कैसे भेजोगे पता नहीं। सॉल्यूशन तो शायद नहीं भेज पाओगे, फिर भी करो चलो। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे वीटी ग्राफ। वीटी, एटी, एसटी, स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ध्यान दो, 20 मीटर पर सेकेंड से मैंने इसको ऊपर फेंका, तो पार्टिकल क्या होगा, ऊपर जाएगा ऐसे करके। अभी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर, पॉजिटिव में ऊपर की तरफ। फिर जब ये वापस नीचे आएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव में नीचे की तरफ। ठीक है, तो वीटी ग्राफ देखो, पहला वाला, तो मुझे v और t के बीच में ग्राफ करना, तो v और t को वेरिएबल रखेंगे। तो मेरे पास इक्वेशन है v बराबर u प्लस at। ठीक है, तो v की जगह v, u कितना है, u ऊपर की तरफ है ना, पार्टिकल ऊपर जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड से, तो u पॉजिटिव लूंगा मैं। एक्सीलरेशन कितना लेंगे, एक्सीलरेशन जो लग रहा है वो g लग रहा है। g की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर मानेंगे हम लोग, तो 10t। ठीक है, अब ये क्या है, किसकी इक्वेशन बनी, इसको कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन से, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, m की जगह -10 आ रहा है, x की जगह t आ रहा है, c की जगह 20 आ रहा है। ठीक है, तो c को कहां पे कट करेगा, ये 20 पर, इनिशियल वेलोसिटी 20। इसके बाद ग्राफ ऐसे जाएगा, ये 20, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, v इधर, t इधर। अब कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पर 0। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। 0 कैसे निकालोगे आप लोग, v इक्वल टू 20 माइनस 10t, ये तो हमारी इक्वेशन आ गई। तो फाइनल अगर वेलोसिटी को 0 कर देता हूं, 10t, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 20/10, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 0। मतलब जब ये ऊपर गया तो 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर नीचे आने में भी कितना टाइम लेगा, 2 सेकेंड। अच्छा, नीचे आने में वेलोसिटी कितनी होगी, मैंने बोला किसी ऑब्जेक्ट को जब हम 20 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो वापस मेरे हाथ पे 20 मीटर पर सेकंड से आएगी, लेकिन डायरेक्शन अब नीचे होगी। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी,
इधर -20 मीटर पर सेकंड होगी, और यहाँ पे 2 सेकंड है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 सेकंड। आया समझ में? वीटी ग्राफ निकल गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकाल सकते हो आउट ऑफ ग्राफ से, लेकिन हमें वो पूछा नहीं है, हमें पूछा है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। पहले ड्रॉ कर लो आप लोग वीटी ग्राफ इसका ऐसा होगा। वीटी ग्राफ को ड्रॉ कर लो, फिर एटी ग्राफ बनाता हूँ।